आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूं। अमेरिका का यह स्टेटमेंट दुनिया के देशों में सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान, इसने पूरे विश्व में खलबली मचा दी। दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कथन था। उनका एक कहने का जो कथन था पूरी तरह से परमाणु जो बम है, परमाणु एटॉमिक पावर है, उसके संदर्भ में था। क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से जिहादियों के हाथ में है और ये कभी भी वहाँ पे तख्ता पलट हो सकता है और ये परमाणु बम गलत हाथों में जा सकता है। परमाणु बम में गलत हाथों में जाने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी तबाही। इस स्टेटमेंट से पूरे विश्व में पाकिस्तान की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। उस किरकिरी की वजह से जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, जो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, बिल्लाओ भुट्टो, ये पुराने प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं, जिनका कि बम दुर्घटना में ही मृत्यु हुई थी पाकिस्तान में ही। तो ये उन्हीं के पुत्र हैं। ये इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। उनकी बौखलाहट जायज़ थी क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका की किरकिरी हो रही, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, तो जिसकी वजह से बिल्लाओ भुट्टो ने बोला और अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को इन्होंने कहा कि आप इस पे स्पष्टीकरण अपना दीजिए, वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट देने का सबसे बड़ा कारण था जो परमाणु हथियार था वो जिहादियों के हाथ में जा सकता है। जैसा कि हमने कहा अभी कि अमेरिका जो है पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज जो आतंकवादी हैं उनके पूरी तरह से खिलाफ है। इसी तरह इसने अफगानिस्तान में जो भी आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाया है उसमें अब इस समय अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों के हटते ही अफगानिस्तान में तालिबान को अधिकार हो गया है। अब देखिए इस पूरे परिदृश्य में भारत का क्या फ़ायदा है। जब हम इस पूरे परिदृश्य को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो इस स्टेटमेंट से भारत की एक तरह से जो छवि है, इंटरनेशनल छवि, वो अच्छी हुई है। इस तरह आप देख रहे हैं हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन लोगों के काफ़ी प्रयास से और भारत की जो एक आर्थिक मार्केट वाली शक्ति है जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और बीच में अमेरिका और पाकिस्तान की करीबी की वजह से भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन देखिए विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल है, एक है आपका रूस, एक अमेरिका और दूसरा रूस। अमेरिका और रूस ये दोनों महाशक्तियां हैं, जबकि तीसरी महाशक्ति यहां पे आ गई है चाइना। इस चाइना और यहां पे हमारा भारत है। तो इसको मैनेज करने के लिए पहले भारत का संबंध रूस से था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पकड़ा भारत के पड़ोसी देश को मैनेज करने के लिए, और भारत का संबंध रूस में होने की वजह से चाइना ने भी पाकिस्तान को पकड़ा। इस तरह से चाइना और अमेरिका का संग पा करके पाकिस्तान पूरी तरह से अपने आप को बेकाबू हो गया। वो अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहाँ पे पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों और को पनाह मिला वो आतंकवादी गतिविधियां जो भारत को आर्थिक रूप से और भारत को सामाजिक रूप से कमज़ोर पैदा करती थी, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा अमेरिका को मिला। अमेरिका अपने पूरे मार्केट जो हथियार की सप्लाई होती थी पूरा रूस में भेजता था। लेकिन जब देखिए अमेरिका की चिंता का विषय कहाँ पे हुआ, जब पाकिस्तान का संबंध चाइना से भी हुआ। जब पाकिस्तान का संबंध चाइना से हुआ और चाइना बात में अमेरिका को आंख दिखाने लगा, चाइना बात अमेरिका को जब आंख दिखाने लगा तब अमेरिका को परेशानी होने लगी और वह पाकिस्तान के खिलाफ होने लगा। और अब हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में दूरी कम हुई है और जिस कारण में पाकिस्तान में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट से जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और चीन में नज़दीकियां बढ़ेंगी और पाकिस्तान और चीन की नज़दीकियां बढ़ने का एक असर हमको और ये भी मिलेगा कि भारत, अमेरिका और पाकिस्तान में दूरी बढ़ेगी, तो जिसका फ़ायदा हमें अमेरिका के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भारत की कूटनीतिक विशेषता हमें ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और रूस ये दोनों सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी शुरू से रहे हैं। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जबकि यह एक सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ की पूरी व्यवस्था समाजवादी है, अर्थव्यवस्था, और यहाँ की पूंजीवादी है। दोनों में जो संरचनात्मक अंतर है उसका फायदा भारत को शुरू से मिलता रहा है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, इसलिए दोनों के साथ संबंध बनाकर चल रहा है। आने वाले समय में अगर हम अमेरिका के करीब जाते हैं तो रूस, हमारा जो पुराना मित्र है, वो हमसे नाराज हो सकता है, लेकिन हमारी कूटनीति उसी में होगी कि अपने पुराने मित्र को नाराज किए बगैर नए मित्रों को बनाएं। धन्यवाद।